जहांगीर खान जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं वो पुष्पा फिल्म के डायलॉग को बोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और बीजेपी को धमका रहे हैं। सब क्यों हुआ? इसके पीछे यूपी के चर्चित आईपीएस अजय पाल शर्मा हैं, जिनको टीएमसी के गढ़ दक्षिण 24 परगना का सेंट्रल ऑब्जर्वर चुनाव आयोग ने बनाया है। वोटिंग से पहले अजय पाल ग्राउंड पर फोर्स के साथ मौजूद हैं, गली गली में चेकिंग अभियान चला रहे हैं और उन्होंने टीएमसी के फाल्टा सीट से टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान को चेतावनी दी है। दरअसल जहांगीर खान पर वोटर्स को डराने धमकाने का आरोप लग रहा है। ऐसे में अब योगी का सिंघम सीधे ममता के भतीजे के करीबी जहांगीर खान को चुनौती दे रहा है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। जहांगीर खान का फाल्टा में किस कदर खौफ है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। आईपीएस अजय पाल शर्मा जब जहांगीर का घर खोज रहे थे तो उनके साथ मौजूद बंगाल पुलिस के अधिकारी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे, एड्रेस नहीं बता रहे थे अजय पाल शर्मा को। अच्छी तरह से समझ। एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो यहाँ पे नहीं है ना सर। आपका घर कहीं हो? एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यहीं कर रहे हो ना, तो आपको एरिया पे एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म मैं बता रहा हूँ, हल्के में ले रहे हो ना। केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेट दौड़ते रहना सारा दिल्ली। तो इस तस्वीर को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि किसी फिल्म का सीन आप देख रहे हो, जहां किसी माफिया का घर पूछने पर पुलिस वाले इधर उधर की बात करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही जहांगीर खान को लेकर किया। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर स्थानीय लोगों को डराने धमकाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। शिकायत मिलते ही आईपीएस अजय पाल शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हैरानी की बात यह रही कि स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने जहांगीर खान का पता बताने में आनाकानी की, लेकिन आखिरकार अजय पाल शर्मा की टीम ने तलाशी के बाद उसका घर ढूंढ निकाला। जब अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के घर पहुंचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि थाने में कहा गया कि फोर्स नहीं और जहांगीर के घर पर 10 की जगह 14 जवान तैनात थे। इसे लेकर जब जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि जहांगीर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा के तहत केवल 10 पुलिसकर्मी मिले हैं। अजय पाल शर्मा ने मौके पर तैनात 4 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को लेकर सख्त रुख अपनाया और स्थानीय एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि नियम विरुद्ध तरीके से अतिरिक्त फोर्स आखिरकार क्यों तैनात की गई। आने वाले कह रहे हैं कि फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है। हमारा एसपी कह रहा है कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है क्या ये? टीएमसी अजय पाल शर्मा की तैनाती से परेशान है। आईपीएस अजय पाल पर वोटर्स के डराने धमकाने का आरोप टीएमसी की तरफ से लगाया जा रहा है। ये रंगीन किरदार है ये अजय पाल शर्मा, जो ऑब्जर्वर बनके अभी डायमंड हार्बर में आया है, जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहा है, डायमंड हार्बर के लोगों को चमका रहा है, रात के अंधेरे में सर्चिंग के नाम पे महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहा है। ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। तो 4 मई की धमकी अभी से दी जा रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर अजय पाल शर्मा को लेकर पोस्ट किया, लेकिन एक आईपीएस के लिए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। महुआ ने पोस्ट में लिखा, मेरे फेयर एंड लवली बबुआ, हीरोगिरी थोड़ा संभाल कर कीजिए। अजय पाल शर्मा को लेकर अखिलेश ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अखिलेश ने लिखा, बीजेपी से संभल और रामपुर में टेस्ट किए गए एजेंट बंगाल भेजे गए, लेकिन बंगाल में दीदी हैं और दीदी ही रहेंगी।
अब आप ये जान लीजिए कि जहांगीर खान है कौन। जहां जयपाल शर्मा की छानबीन के बाद कई सवाल खड़े हो गए, जिसे ममता सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे रखी है, जिसका एड्रेस बताने से आम लोग तो छोड़ दीजिए, पुलिस भी डरती है। दरअसल वो जहांगीर खान फाल्टा सीट से टीएमसी का उम्मीदवार है। वही फाल्टा सीट जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के संसदीय सीट में आती है। जहांगीर खान को अभिषेक बैनर्जी का करीबी कहा जाता है। वो 41 साल का है और 12वीं पास है। उस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पर पत्थरबाजी कराने का भी आरोप है। जहांगीर खान पर वोटर्स को धमकाने का भी आरोप है और जिस तरीके से वो मंच से संबोधित करता है वो तो आपने देख और सुन लिया।